स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। दोस्तों, ये कहानी 3 दोस्तों की है, राज, विजय और राहुल। ये तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं। तीनों बचपन के दोस्त हैं। उम्र भी लगभग तीनों की सेम है। इन तीनों को नई नई जगह, जहां लोगों का मानना होता है कि इस जगह पर भूत प्रेत, काली शक्तियों का साया है, वहां पर घूमने का काफ़ी शौक था। पूरी कहानी ज़रूर सुने। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और दिल्ली के ही एक कॉलेज में पढ़ रहा हूं। मेरे 2 दोस्त हैं जिनका नाम राज और विजय है। हम तीनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बोल यार विजय, कई दिन हो गए हैं किसी भूतिया जगह पर गए। तभी राज बोला, हाँ भाई राहुल, चलते हैं कहीं, कॉलेज की भी 2 दिन की छुट्टियां रहेंगी। तभी मैं बोला, चल तो पड़ेंगे, पर पहले कौन सी जगह ठीक रहेगी उसका डिसाइड कर लो, कभी हर बार की तरह हमें कुछ ना मिले। तभी विजय बोला, राहुल सही कह रहा है भाई, इस बार कोई अच्छी जगह का पता करो जहाँ हमें कुछ भूतिया अनुभव हो। तभी हम तीनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी कि दिल्ली के नियर बाई कोई सच्चा हॉन्टेड प्लेस हो तो बताएं। उस दिन कैंटीन में बातें करते करते हम तीनों ने कोई भी क्लास अटेंड नहीं की। थोड़ी देर बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई। हम तीनों कॉलेज के बाहर बने पार्क में जाकर बैठ गए और सोचने लगे कहाँ जाएं। तभी विजय बोला, भाइयों, मुझे मेरे चाचा जी बता रहे थे जो गाजियाबाद में रहते हैं, वहीं से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन रही थी, पर वो बन नहीं पाई। उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि रात में उस फैक्ट्री में से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। दिन के वक्त भी वहाँ कोई नहीं जाता। विजय की बात सुनकर राहुल बोला, हाँ यार, ये बात तो मैंने भी सुनी थी, पर ध्यान नहीं रहा। तभी हम तीनों ने पार्क में बैठे बैठे पक्का कर लिया कि हम कल रात गाजियाबाद की हॉन्टेड फैक्ट्री में रुकेंगे। शाम हो चुकी थी। हम तीनों अपने अपने घर आ गए। मैंने घर पर सबको बता दिया कि कल मैं विजय के चाचा जी के घर गाजियाबाद जाऊंगा। तभी मेरी मम्मी बोली, बेटा तू अकेला ही जाएगा क्या? मैं बोला, नहीं माँ, मैं, राहुल और विजय तीनों ही जाएंगे। मेरी माँ बोली, ठीक से जाना और तीनों अपना ध्यान रखना। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो और जल्दी खाना दो, मुझे भूख लग रही है। खाना खाकर मैं सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हुआ। थोड़ा बहुत नाश्ता करके राहुल के घर पहुंच गया। वो घर के बाहर खड़ा मेरा ही वेट कर रहा था। मुझे देखकर वो बोला, क्या यार, तू हमेशा ही लेट करता है, विजय का कितनी बार फ़ोन आ गया है, चल अब जल्दी। हम दोनों विजय के घर पहुंच गए। विजय अपने पापा की गाड़ी में कुछ सामान रख रहा था। तभी हम दोनों को देखकर विजय बोला, क्या हुआ भाइयों, कहाँ जा रहे हो? तभी मैं बोला, तेरे चाचा के घर गाजियाबाद, जहाँ हॉन्टेड फैक्ट्री है। वो हंसता हुआ बोला, हाँ यार, वहीं जाएंगे, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी राहुल बोला, क्या विजय, तूने तो हमें डरा ही दिया। हम तीनों विजय की पापा की कार से चल पड़े। गाजियाबाद करीब 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद विजय बोला, दोस्तों वो देखो, मैं इस फैक्ट्री की बात कर रहा था। जब हमारी नज़र उस हॉन्टेड फैक्ट्री पर पड़ी तो मैं और राहुल देखते के देखते रह गए, क्योंकि उस फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर कुछ लोग काम कर रहे थे। तभी विजय बोला, क्या हुआ दोस्तों, डर गए क्या? तब राहुल बोला, नहीं यार, क्या डरना, अभी तो दिन है और कुछ लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वो लोग तो फैक्ट्री के अंदर होकर भी नहीं डर रहे, तो हम क्यों डरें? तभी विजय ने गाड़ी उस फैक्ट्री के गेट के बाहर रोकी ही थी। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड हमारी गाड़ी के पास आया और बोला, क्या काम है तुम्हें यहाँ? तब विजय बोला, कुछ नहीं भाई साहब, बस हम तीनों एक रात इसी फैक्ट्री में रुकना चाहते हैं। इतनी बात सुनकर हम तीनों को फैक्ट्री के अंदर से लोगों की आवाज़ें आने लगी।
मैं बोला, चलो दिन का वक्त है, अंदर चलकर कोई अच्छी जगह देख लेते हैं रात में रुकने के लिए। जैसे ही हम तीनों उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगे, तभी हम तीनों को गंदी बदबू आने लगी। हम जिस भी तरफ जा रहे थे, बदबू भी उस तरफ हमारे साथ साथ चल रही थी। तभी हम तीनों आपस में मजाक करते हुए फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर जा पहुँचे, जहाँ कई लोग काम कर रहे थे। वो सभी जो भी काम कर रहे थे, उसकी कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। तभी राहुल की नज़र खिड़की के पास पड़ी, तो वो वहाँ जाकर खड़ा हो गया। अचानक मेरी और विजय की नज़र जब राहुल पर पड़ी, तो डर के मारे हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि राहुल किसी से बात कर रहा था, पर हम दोनों को राहुल के पास कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी हमने महसूस किया कि कुछ देर पहले ही हमारे चारों तरफ कितने लोग काम कर रहे थे, पर अब वहाँ कोई नहीं है। डर के मारे हम दोनों राहुल को आवाज़ मारने लगे, पर शायद राहुल को हम दोनों की आवाज़ नहीं आ रही थी। तब विजय ने भागकर राहुल का हाथ पकड़ा, तो राहुल बोला, चल छोड़ मेरा हाथ। उसकी इतनी खौफनाक आवाज़ सुनकर विजय ने एकदम हाथ झटक दिया और पीछे की तरफ हट गया। हम दोनों का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी हमें लगा जैसे कोई ऊपर हमारी ही तरफ आ रहा हो। मैं और विजय देखने के लिए नज़रें घुमाई कि कौन आ रहा है, तो डर के मारे हम दोनों का कलेजा हलक में आ गया, क्योंकि वो राहुल था जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ ऊपर आया था। तो ये कैसे हो सकता है? हम दोनों ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में राहुल भागता हुआ नीचे की ओर भागा। हम दोनों भी राहुल के पीछे पीछे भागने लगे। जैसे ही हम इस हॉन्टेड फैक्ट्री के बाहर पहुँचे, तो गेट पर ताला लगा था। उस ताले को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कब से ना खुला हो। तभी हमें राहुल गेट के बाहर बेहोश पड़ा दिखा। हम लोग गेट कूदकर बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे कोई मदद को मिल जाए, पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने और विजय ने राहुल को उठाकर गाड़ी में लिटा दिया और विजय के चाचा जी के घर जाने लगे। कुछ देर में हम विजय के चाचा के घर पहुंच गए। हम दोनों के चेहरे पर डर क्या होता है वो साफ नज़र आ रहा था। हम तीनों कई दिनों तक बीमार रहे। अब जब भी हमें वो बात याद आती है, तो मानो डर के मारे हम तीनों का बुरा हाल हो जाता है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।